बंगला 14 लोक पर देख, जाके रंग रूप नहीं रे। बंगला 14 लोक पर देख, जाके रंग रूप नहीं रेख। नहीं कोई पंचभूत का बंगला, नहीं कोई त्रिगुण देख। नहीं कोई 5 भूत का बंगला, नहीं कोई त्रिगुण देख। तुर्यातीत कुदरती बंगला, तुर्यातीत कुदरती बंगला, तामे मीन नमेक। बंगला 14 लोक पर देख, जाके रंग रूप नहीं रेख। बंगला 14 लोक पर देख, जाके रंग रूप नहीं रेख। बंगला अधर अगम से आगा, निर्माया निर्लेप। बंगला अधर अगम से आगा, निर्माया निर्लेप। कोटिक भानु प्रकाश उन्हीं का, कोटिक भानु प्रकाश उन्हीं का, घट घट ज्योति जगे। कोटिक भानु प्रकाश उन्हीं का, घट घट ज्योति जगे। बंगला 14 लोक पर देख, जाके रंग रूप नहीं रेख। अक्षय सुन बिच चेतन बंगला, अक्षय सुन बिच चेतन बंगला, आवरण अखंड य देख। अक्षय सुन बिच चेतन बंगला, आवरण अखंड य देख। समझ बुद्धि निश्चय लख पहुँचे, समझ बुद्धि निश्चय लख पहुँचे, बिन नैना से देख। बंगला 14 लोक पर देख, जाके रंग रूप नहीं रेख। बंगला 14 लोक पर देख, जाके रंग रूप नहीं रेख। अचरज खेल अलौकी बंगला, अचरज खेल अलौकी बंगला, ताबंध मुक्त नहीं टेक। ताबंध मुक्त नहीं टेक। ना कोई अगम निगम की बाता, ना कोई अगम निगम की बाता। ज्यों गूंगा स्वप्न अनेक, ज्यों गूंगा स्वप्न अनेक। बंगला 14 लोक पर देख, जाके रूप रंग नहीं रेख। गुरु सुख राम मिला संत बंगला, गुरु सुख राम मिला सत बंगला, अबिचल अमर अलेख। गुरु सुख राम मिला सत बंगला, अबिचल अमर अलेख। ईश्वर राम अनादु बंगला, ईश्वर राम अनादु बंगला, निज मुख रहिया पेख। बंगला 14 लोक पर देख, जाके रंग रूप नहीं रेख। बंगला 14 लोक पर देख, जाके रंग रूप नहीं रेख। सही बात है। वो जो बंगला है निर्वाण का, वो इन 14 लोकों से परे है। ये 14 लोक हैं, यहाँ से ऊपर आकाश में जो 14 लोक, 7 लोक हैं ऊपर, पृथ्वी से 7 लोक नीचे। ये 14 लोक को महादेवी भुवनेश्वरी ने इनका निर्माण किया है, आद्य शक्ति के दूसरे रूप। तो संसार की जब रचना करनी थी
भुवनेश्वरी ने इसका निर्माण किया है। 14 लोक, नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल है। ऊपर भू है, स्व है, म है, जन है, तप है, फिर सत है। इस तरह से ये 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे तथा भुवन है ये, और 3 लोक है, आकाश पाताल और पृथ्वी। 3 लोक 14 भुवन की बात करते हैं, यही में संसार है। लेकिन यह बंगला जहाँ कहा गया ये इनसे परे का है। जिस बंगले की बात यहाँ हुई ये सब बंगला कुल फेल, इसकी परे का चीज़ है ये। 14 लोक, इसीलिए कहना 14 लोक पर देख, इनके ऊपर आओ और आगे बढ़ो, है ना। तो इस तरह से ये बंगला बना है निर्वाण का, अनाम का बंगला है। उसकी कोई रूपरेखा नहीं, जाके रंग रूप नहीं रेख, न उसका कोई रंग है, न रूप है, न कोई रेखा है। वह नाम और रूप से परे है, लेकिन है, एक दिव्य है, उसका अस्तित्व दिव्य। वही ना, क्या बोले, बिना भूमि का महल बना है, तामी ज्योति उजारी रे। कहा है ना ब्रह्मानंद जी ने कि बिना भूमि का महल बना हुआ है और उसमें उजियाला ही उजियाला है। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। एवं में अंधा के बात के नकल हुई है ना। अंधा व्यक्ति भी देख के बंगला का वर्णन करते करते अघाता नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा बंगला है वो, है बंगला है। तो बंगला 14 लोक पर देख, जाके रंग रूप नहीं रेख, जिसका न कोई रंग है, न रूप है, न कोई रेखा है। नहीं कोई पंचभूत का बंगला, वो बंगला पंचभूतों का बना नहीं, ये हमारा बंगला बना है पंचभूतों का है। ये पंच महाभूत क्षिति जल पाव गगन समीर से ये शरीर बना हुआ है, ये बंगला है शरीर, ये भी एक बंगला है ना। इसमें रहने वाला जीवात्मा है, प्राण है, तो ये बंगला है। एक बाहरी बंगला हम बनाते हैं, चाहे झोपड़ी वाला बंगला हो चाहे महल वाला बंगला हो, ये भी एक बंगला है। इस बंगले को इस बंगले में रखते हैं, ठीक। लेकिन अंत में सभी बंगले छोड़कर चले जाने होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि नहीं कोई पंचभूत का बंगला, नहीं कोई त्रिगुण देख। इतने नहीं, वो तीनों गुणों पर आधारित बंगला, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक भी बंगला नहीं है। वो भी लोक नहीं है, उन लोगों से भी परे है वो, है ना। हाँ, वो ब्रह्मलोक, ब्रह्मा का निवास जहाँ है, वो भी एक बंगला है। और विष्णु लोक जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, उनका भी एक बंगला है, बैकुंठ। और शिव लोग जो कैलाश पर रहते हैं, उनका भी एक बंगला है। लेकिन इन बंगलों से त्रिगुणातीत की अवस्था है, ये तो त्रिगुण अवस्था है। कह रहे हैं कि नहीं कोई त्रिगुण देख, वहाँ कोई गुण नहीं, वो तो कहते हैं तुरीयातीत कुदरती बंगला। कथो इन तीनों गुणों से परे है वो, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश से परे है, तुरीयातीत है। ये तुरीय अवस्था तब होती है जब सभी तीनों गुणों में साम्यता आ जाती है। अभी तीनों गुण अलग अलग हैं, तो ये त्रिगुणमयी है, ये जगत ही त्रिगुणमयी है। 3 स्थिति होती है, त्रिगुणमयी है। यहाँ तक कि ओंकार जो अ उ म से बना है, वो भी त्रिगुण है। उन्हीं त्रिगुण से ही ये त्रिगुण का निर्माण हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण हुआ है। और इस मनुष्य के अंदर भी वही 3 गुण व्याप्त हैं, सतरज तम, अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण का मतलब जो सत्य की तरफ चलता है, भक्ति भजन कुछ करता है, सतोगुणी है। रजोगुणी जो घर गृहस्थी में ही लीन रहता है, परिवार में ही बसर करता है, उसी में सब कुछ करता है, रजोगुणी है। तमोगुणी का मतलब विचार जब जो है बुरे हो जाते हैं, यानी चोरी हत्या पाप झूठ छल कपट करता है, तो तमोगुणी है। हत्यारा है, तमोगुणी है।
ये चीज़ें त्रिगुणमयी संसार है, तीन स्थिति हर चीज़ की है। जहाँ भी सोचो बस तीन है ना, तीन ही प्रमुख है इसमें। इसलिए कह रहे हैं कि तुरीयातीत कुदरती बंगला। तुरीय अवस्था में तो तीनों गुण साम्यावस्था में आ जाते हैं, मिलकर एक हो जाते हैं, लेकिन यह स्थिति जो पंचम स्थिति है इसको कहते हैं तुरीयातीत अवस्था। यानी अब वो तीनों गुणों से परे चला गया, यहाँ तक कि शून्य से भी परे चला गया है, महाशून्य की स्थिति में है। ये तुरीयातीत अवस्था है। तामे मीन न मेख, यहाँ कोई इस बंगले में कोई मीन मेख नहीं है, यानी कोई वहाँ शरीरधारी या कोई बातचीत कोई कुछ भी नहीं है। वहाँ एकदम शांति, एक छोटी सी भी तरंग नहीं है, एक भी विचार नहीं है। जैसे समुद्र के ऊपरी सतह पर तरंग होती है, छोटी और बड़ी हो सकती है, लेकिन समुद्र के बिल्कुल अंतरतम में चले जाओ, बिल्कुल बॉटम में चले जाओ, गहराई में चले जाओ, तो वहाँ कोई हलचल नहीं होती है। वहाँ जल बिल्कुल शांत अवस्था में रहता है, वहाँ हलचल नहीं होती। हलचल केवल सरफेस पर है, सतह पर है, अंतरतम में कोई हलचल नहीं। तो ये तो अंतरतम क्षेत्र है जहाँ कोई हलचल नहीं है, एकदम शांति है, पूर्ण शांति है। बंगला अधर अगम से आगा, कथो ये अधर और अगम से भी आगे ही बंगला। अधर माने शून्य, अगम आगे बढ़ेंगे तो 10वां द्वार पार ब्रह्म मंडल, इनसे पार ब्रह्म से भी आगे है ये, अर्थात परम ब्रह्म जिसके कहते हैं, क्षर अक्षर निह अक्षर, ये स्थिति है, वो निह अक्षर है। तो यहाँ तक पहुँचना है। इनसे नारा है निर्माया निर्लेप, यहाँ न कोई माया का प्रभाव नहीं है। माया तो इस त्रिगुणमयी जगत में है, इसके बाद माया का अस्तित्व नहीं है। इस संसार में माया का अस्तित्व है और माया का होना भी जरूरी है। इस संसार को चलाने के लिए, सृष्टि की रचना के लिए ही माया का संचार किया गया, माया का निर्माण किया गया। लेकिन अब हम तो महाप्रलय को जब प्राप्त हो जाते हैं तो माया खुद ही मिट जाएगी, अर्थात जब महामृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो माया मिट गई। माया तो जगत के प्राणियों के लिए है, इस संसार के लिए है। कोटिक भान प्रकाश उन्हीं का, घट घट ज्योति अनेक जगेक। और यहाँ वहाँ क्या होता है, करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्रमा एक साथ उदित होकर जितना प्रकाश कर सकते हैं वह उस मूल सत्ता के अंश मात्र प्रकाश के बराबर होता है। हालांकि वहाँ न कोई पिंड रूप से चंद्रमा है न सूर्य है, लेकिन एक अनुमान लगाकर संतों ने ऐसा बताया है कि यदि करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा पूर्णिमा का चांद उदित होकर जितना प्रकाश कर सकते हैं, उस प्रकाश जितना होता है उस परमात्मा के अंश मात्र प्रकाश के बराबर प्रकाश है। वहाँ सूर्य और चंद्रमा का कोई पिंड नहीं है, दिया नहीं है, प्रकाश है। लाइट बत्ती बल्ब नहीं है, प्रकाश है। ऐसा घट घट ज्योति अनोख, और उसी प्रकाश का अंश मात्र घट घट में विराजमान है, जड़ चेतन सभी वस्तुओं में, सभी जड़ चेतन वस्तुओं में उसी प्रकाश का अंश मात्र होने से यहाँ व्यक्ति या वस्तु चलते फिरते घटते बढ़ते नजर आते। उसी का अंश मात्र प्रकाश हमारे आप में सबके अंदर विराजमान है। उसी का प्रकाश चींटी में भी है, हाथी में भी है, एक घास तृण में भी है, बड़ वृक्ष में भी है, सब में वही प्रकाश विद्यमान है। घट घट ज्योति जगे, माने घट घट में यह ज्योति जगी हुई है, अर्थात वह ज्योति है तो उसका अस्तित्व इस संसार में है। यदि ज्योति उसमें से निकल जाती है तो उसका अस्तित्व भी मिट जाता है।
समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं मर गई ना, पेड़ कट गया सूख गया तो कहें कि अभी गायब हो गई, जाए तो पेड़ रहल पहले, है ना। बस यही है सबकी दशा, यही जहाँ ज्योति निकली बस समाप्त। करे अक्षय सुन बिच चेतन बंगला, करे अक्षय सुन बिच चेतन बंगला, आवरण अखंड अदेख। अभी अक्षय जिसका कभी नाश नहीं होता और शून्य, शून्य और अक्षय के बीच ये बंगला है महाशून्य का। आवरण अखंड अदेख, ये जो है आवरण अखंड है, मतलब कोई इसका आवरण नहीं है, मतलब कोई उसको जल्दी देख नहीं पाता है। और देख है, देखा जल्दी नहीं जाता है, लेकिन देखा भी जाता है। जब हम उस योग्य को हो जाएंगे तब देख सकते हैं, जब अपने को महामृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो देख सकते हैं। समझ बुद्धि निश्चय लख पहुँचे, बिना नैना से देख, देखा कहते हो समझो इसको, समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना ही एक समझ है, समझ समझ जो समझ न समझा, मेरी समझ में वो ना समझ है ना। यही एकमात्र समझ है कि हम अपने स्वरूप इस निर्गुण को समझ लें। बाकी जो समझ है वो तो अपनी जगह पर उसका महत्व है, लेकिन वास्तविक में जो समझ है वो यही है, और इसे बार बार समझ करके समझा जाता है। एक बार में समझ में नहीं आती है, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के धीरे धीरे इसको समझो। समझ समझना ही एक समझ है, समझ को समझना ही एक समझ है। यानी वह व्यक्ति चतुर है, समझदार है, जो समझ समझ के इस समझ को समझता है। आगे दूसरी लाइन कहती है समझ समझ जो समझ न समझा। अब इस समझ अपने स्वरूप निस्वरूप का बोध, परमात्मा सदगुरु का बोध जो समझ समझ कर नहीं समझता है, तो मेरी समझ में वो ना समझ है, तो संतों की नज़र में ना समझ ही होता है। क्योंकि यहाँ दो ही वर्ग है, ज्ञानी का और अज्ञानी का, है ना। बस यही दो वर्ग है, और दूसरा वर्ग नहीं। कहा था ना कि यदि 99% आप ज्ञान की तरफ हैं और 1% की कमी है तो भी अज्ञानी ही कहा जाएगा, जब तक आप पूर्णता को प्राप्त नहीं हो जाते हैं। अर्थात बूंद चलकर समुद्र के बिल्कुल किनारे पर खड़ी हो, बिल्कुल उसके किनारे पर खड़ी हो, रुक जाए और सागर में न मिल पाए तो अलग ही तो रहेगी, कदाचित वहीं पड़े पड़े सूख न जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए उसे हम ज्ञानी की श्रेणी में नहीं कह सकते। तो जब बूंद पूर्णतया सागर में मिल जाती है तभी वो पूर्ण है, उसके पहले पूर्ण नहीं है। इसीलिए वहाँ तक अपूर्णता है। तो समझ बुद्धि निश्चय लग पहुँचे, बिन नैना से देख। कतो वहाँ आँख ना रही तब वो देख लेगा। अरे आँख का, चाम के आँख का कौन जरूरत हो के देखे मैंने। ये जो चाम की आँख बनाई गई है, इस संसार की वस्तुओं को देखने के लिए है, अक्षर शब्द को देखने के लिए, कांटकूस को देखने के लिए, खाई और समतल को देखने के लिए, ताकि जीव आराम से कुछ बचाव करते हुए चल सके। लेकिन ईश्वर को देखने के लिए तो त्रिनेत्र की आवश्यकता है, और वह त्रिनेत्र बिना सत्संग के खुलता ही नहीं है, बिना सद्गुरु की कृपा से खुलता ही नहीं है। क्योंकि त्रिनेत्र से ही उस सद्गुरु का अनुभव प्राप्त किया जा सकता है, तो त्रिनेत्र खोलना ही पड़ेगा। इसलिए कहते कि बिन नैना के देख। त्रिनेत्र है आँख, इन आँखों को
बंद करो, और त्रिनेत्र से ही तो देखा जाता है। ध्यान से तो हम त्रिनेत्र पर ही मन को टिकाना होता है, और धीरे धीरे टिकाते टिकाते धीरे धीरे करके तो एक दिन खुलेगा ये। बार 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 नित्य प्रति 24 घंटे हम उसको टकराते रहेंगे दरवाजे को, क्योंकि दरवाज़ा भीतर से बंद है ना। अब बार बार टकराते रहेंगे, बार बार टकराते रहेंगे, बार बार टकराते रहेंगे, और आवाज़ सतगुरु के कान में यदि चली गई तो खुल जाएगा, बस काम हो जाएगा। हाँ, कह रहे हैं कि बंधन मुक्त वहाँ कुछ नहीं है। अचरज खेल अलौकी बंगला, कहते एकदम आश्चर्य का ये खेल है। वो बंगला अलौकी है जहाँ कोई लोक नहीं है, बस अलौकी है, बस है यही मानिए। ऊतु चौर है, सर्वत्र विद्यमान है, चारों तरफ सभी ये जड़ चेतन जगत उसी दिव्यता में समाये हुए हैं, और स्वयं वह दिव्य का अंश सभी चीज़ों में भी है। उसी प्रकार जैसे मछली जल में रहती है और जल से ही मछली का निर्माण हुआ है, ठीक है, मछली में भी जल है। तो इस तरह की बात है कि अचरज खेल अलौकी बंगला ता बंध मुक्त नहीं टेक है, ता बंध मुक्त नहीं टेक। वहाँ बंधन और मुक्ति कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। इस संसार में बंधन और मुक्ति का मार्ग है, बंधन और मुक्ति दिखती है। बंधन मुक्ति सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, इस संसार में द्वैत है। वहाँ तो बंधन और मुक्ति कुछ भी नहीं है। अब वहाँ जो स्वतंत्र हो गया अपने रूप, तो बंधन कहाँ रह गया, सब बंधन तो कट गए। अब मुक्ति की क्या जरूरत है? जहाँ बंधन होता है वहाँ मुक्ति की जरूरत होती है। जब बंधन है ही नहीं फिर मुक्ति की क्या जरूरत है? अब जेल में कोई कैद है तो उसको छुड़ाने की जरूरत है, जब जेल में है ही नहीं है तो कौन सोच पर भी लगा दो छोड़ दो बाबू छोड़ दो, वो तो पहाड़ घूम रहा है। ऐसा होता है ना, जब लोग बंद हो जाते हैं जेल में तो पर भी करो, रिपोर्ट करो, उन्हें छुड़ाओ, गवाही ले आओ, का करो। और जब वो जेल में नहीं है तब ओकर कौन पर भी करे जीवा चले, झूठा पर भी करवा। वही चीज़ यहाँ भी है। ये काल के जेल में सब बंद, जब तक है बंद है तब तक पर भी चलेगा साधना सत्संग की सतगुरु की। और जब जेल से छूट गए तब स्वतंत्र हो गए, मन से जाना क्या जरूरत है, ठीक। ना कोई अगम निगम की बात, जो गूंगा स्वप्न ने, वहाँ नहीं कोई निगम है न अगम, कोई बात नहीं है, एकदम निर्विकार निराकार निर्लेप, कुछ भी नहीं है। ये उसी तरह से जैसे गूंगा रात में सपना देखता है, तब वो बेचारा कहल चाहे केहू से तो कैसे कहीं मुँह कह दूंगा। सपना तो वो भी देखता होगा। जब कोई बोलने वाला सपना, अरे आज हम बड़ा बढ़िया सपना देख ली, चाहे आज बड़ा बढ़िया खराब सपना देख ली, दो ही हो सकता है संसार में, तो उन लोगों से कहता रही आज हम तो यही सपना देख ली। हाँ हाँ ठीक है अच्छा है, तो कि यही मिली है वो मिली, और मिले चाहे ना मिले वो बात छोड़ा है ना, सब कहेगा ना। लेकिन गूंगा यदि सपना देखेगा तो क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं। उसी तरह गूंगे केरी सरकरा, कबीर साहब ने इसको कहा है कि ज्ञान के बाद अब कौन सी कही कहला कहिए ना, शब्दातीत हो वर्णातीत हो कहाई का। ये तो तनी मनी उपरौटा संकेत के लिए कुछ शब्दों में बांध कर इशारा किया जाता है, कहा नहीं जाता है। क्या किया जाता है? इशारा किया जाता है, कहा नहीं जा सकता, वो कहा जा ही नहीं सकता। इसलिए कहा कि वो गूंगा जिसे रात में सपना देख ले, वो स्थिति है ज्ञानियों की। गुरु सुखराम मिला सत बंगला। अब गुरु सुखराम जी कहना है कि वो सत बंगला मिल गया, वो निर्वाण उस सचखंड का बंगला मिल गया। अविचल अमर अलेख, जो कभी विचलित नहीं होता, शाश्वत है, अमर है, अलेख है, जो लखा नहीं जाता। लेकिन है वो तो यहाँ भी विराजमान है, लेकिन दिख रहा है, यहाँ तो बांस दिख रहा है, झोपड़ी दिख रहा है, लेकिन वो बंगला तो नहीं है ना। ये चीज़ है, कहा कैसे जाएगा। ईश्वर राम
अनादु बंगला, अनादि बंगला है वो, उसका आदि अंत का कोई पता नहीं, कहाँ आदि है कहाँ अंत है कोई पता नहीं, बस है। जिस प्रकार इस आकाश का भी कहीं आदि अंत ही नहीं पता चलता, पता चलता है नहीं चलता है, लेकिन है। इसी प्रकार उसका भी आदि अंत नहीं। समस्त लोक लोकांतर, समस्त अन्न ब्रह्मांड सब उसी में है, लेकिन उसका कोई पता नहीं। ईसारा मनादू बंगला निज मुख रहिया पे, अभी अपने मुख से कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं हल्का फुल्का, तो ही होता है कि हल्का फुल्का संकेत किया जाता है। इसी में जो संकेत को पकड़कर इधर चलेगा तो उसको भी वह बंगला मिल जाएगा।